अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम्स फैमिली। आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। और आज मैं व्लॉग में जो दिखाने वाली हूँ वो केक का वीडियोज़ है। बहुत बार आप लोग देख भी चुके होंगे। और आज जो मैं केक एक्चुअली दिखाने वाली हूँ ये कस्टमाइज़ केक है और डिजिट वाला केक है, तो इसीलिए मुझे लगा कि शेयर करना चाहिए, तो इस रीज़न से मैं शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बनाना है 1 डिजिट और ये एक बर्थडे बॉय के लिए है, उसका 1 ईयर कंप्लीट होने ही वाला है, जिस रीज़न से मैं ये डिजिट वाला केक प्रिपेयर कर रही हूँ। तो चॉकलेट केक प्रिपेयर करना एज़ यूजुअल, बिना चॉकलेट का तो एक्चुअली डिमांड फुलफ़िल नहीं होता है किसी भी कस्टमर्स का। हर एक कस्टमर्स को चॉकलेट केक ही चाहिए होता है। यहाँ पर मैं केक प्रिपेयर करने के साथ साथ लाइव स्ट्रीम में थी, जिस रीज़न से हस्बैंड मेरा हेल्प कर रहे थे। मतलब वो अगर अवेलेबल रहते तो वो मेरा हेल्प कर देते। तो यहाँ पर 1 एक्चुअली बना रहे थे वो। मुझे बनाना था 2 पाउंड चॉकलेट केक, जिस रीज़न से मैं उतना ज़्यादा छोटा भी नहीं बना सकती थी और थिन भी नहीं बना सकती थी। तो यहाँ पर हम लोग शेप डाल रहे थे। एक्चुअली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यही होता है, मतलब केक प्रिपेयर करने से पहले आप अगर मेन बेस को रेडी कर लो ना, तो उसके बाद कोई टेंशन ही नहीं होती। और लीजिए, रेडी हो गया है मेरा नंबर 1 डिजिट। तो यहाँ पर मैं अभी शुगर सिरप ऐड कर रही हूँ और उससे पहले गनाश मैंने प्रिपेयर करके रखा हुआ है। तो क्रीम में मैं गनाश डालूँगी, क्योंकि चॉकलेट केक में अगर आप गनाश नहीं डालोगे तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं लगता, मतलब फ़ीका फ़ीका सा लगता है। तो इसीलिए ढेर सारा मैं चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। अगर केक अच्छा बनाना है तो कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कर सकते, इसीलिए मैं हमेशा कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, मतलब जो होना चाहिए परफेक्टली हो, मतलब परफेक्टली मैं डाल पाऊँ। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्रेड में जो है ना, मैं गनाश को देखिए स्प्रेड कर रही हूँ। ये सीक्रेट रेसिपी है। इससे क्या होता है ना, मतलब केक का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है। गनाश ऐड करने के बाद एज़ यूजुअल मैं क्रीम ऐड करूँगी एंड उसके ऊपर मुझे एकदम थिक गनाश का लेयर ऐड करना है और साथ ही साथ चोको चिप्स भी। तो चॉकलेट केक में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप जितना होता है ना घी डालोगे तो उतना ज़्यादा टेस्ट लगता है खाने में, तो वही चीज़ सेम है यहाँ पर। जितना आप चॉकलेट केक में अगर चॉकलेट्स ऐड करोगे तो उतना ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाती है। और डार्क चॉकलेट हेल्दी भी है, मतलब ये बच्चे बड़े सब कोई यूज़ कर सकते हैं, ये हार्मफुल नहीं होते। डार्क चॉकलेट हमेशा यूज़ करना चाहिए नॉर्मल चॉकलेट से भी ज़्यादा। अभी रात में मैं बेस प्रिपेयर कर लूँगी, उसके बाद नेक्स्ट डे मैं आइसिंग का काम कंप्लीट कर लूँगी, मतलब केक डेकोरेशन का काम कंप्लीट कर लूँगी। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बेस प्रिपेयर करके नहीं रखो ना तो ये रेडी नहीं रहती है, मतलब होल नाइट फ्रिज में रहने से ना ये सेट हो जाते हैं। तो इसीलिए हम लोग का हमेशा यही कोशिश होता है, मतलब हम लोग रात में बेस को प्रिपेयर करने की हमेशा कोशिश करते हैं। हाँ, जब अर्जेंट हो तो अलग बात है, बट मेरे पास जब टाइम है तो मैं अच्छे से प्रिपेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो गनाश देखिए मैं ऐड करूँ, कितना सारा गनाश ऐड करूँ। ये थिक गनाश है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। बच्चे भी इसको खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद करते हैं। आप अगर चाहो तो घर पर भी इस तरह से गनाश प्रिपेयर करके रख सकते हो और ब्रेड के साथ या कोई भी चीज़ के साथ बच्चों को आप ऐड करके दे सकते हो। तो ये वाला देखिए, ये थिक गनाश का लेयर मैंने ऐड कर दिया है। और हाँ, मैं वॉइस ओवर दे रही हूँ एग्ज़िबिशन से, क्योंकि एग्ज़िबिशन भी चल रही है। तो मैं फर्स्ट फ्लोर में आ गई, मतलब ये हॉल में कोई नहीं है, एकदम खाली है, बट रोड साइड में है ना, तो थोड़ा सा आवाज़ तो हो रहा है, तो आप लोग मैनेज कर लेना। मैं घर पर नहीं हूँ ना, जिस रीज़न से मैं वॉइस ओवर एग्ज़िबिशन से ही दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए चोको चिप्स ऐड कर रही हूँ और ऐड करने के बाद मैं सेकेंड लेयर डालूँगी। तो इस तरह से सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर इस तरह से करते रहना है। तो आप जितना भी लेयर चाहो तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए कर सकते हो। तो डालने के बाद अभी भी इसका शेप पता नहीं चल रहा है ना, तो अभी थोड़ी देर में आपको भी समझ में आ जाएगा, मतलब ये कैसा है और किस तरह से बन रहा है। तो ये देखिए मेरा थर्ड लेयर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्रीम ऐड कर दूंगी। इसको उठाते वक्त देखिए ना मुझसे टूट गया था, बट कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि ये सारा कवर अप हो जाता है। टूटने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज क्रीम के साथ ये एडजस्ट हो जाते हैं। ये देखिए मेरा लेयर तो कंप्लीट हो गया। अब मैं अपर पोर्शन जो है बहुत अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करके बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे रखना है फ्रिज में। एक बार अगर फ्रिज में रख दूँगी ना तो उसके बाद फिर से रीसेट करने में काफ़ी टाइम लगेगा। और फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में घर के सारे काम करने के बाद अब केक को लेकर मैं बैठ गई। इसको आराम से मैं प्रिपेयर करूँगी। अब केक में मुझे कलर ऐड करना है, वही मैं बॉक्स लेके बैठ गई थी और मैं सोच रही थी कौन सा कलर डालूँ। तो मेरे माइंड में आया, बहुत दिनों से मैंने टर्किश कलर जो है वो मैंने यूज़ नहीं किया और पूरा मेरे ड्रेस के साथ ही कलर मैच हो गया। अब धीरे धीरे करके सबसे पहले मैं बॉर्डर बनाऊँगी।
अगर ड्राइंग भी आप अगर करो, स्केच करो, सबसे पहले बॉर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बॉर्डर होने से उसका शेप पता चलते हैं एंड देन उस हिसाब से आप अपना काम को कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं हर एक साइड का थोड़ा थोड़ा करके बॉर्डर बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं करती रहूँगी जब तक कि ये कंप्लीट नहीं होता है। तो देखिए मेरा ऑलमोस्ट बॉर्डर कंप्लीट हो रहा है और थोड़ा सा ही बाकी है। उसके बाद मुझे और एक कलर यूज़ करना है, बट उसके बारे में मैंने अभी तक सोचा नहीं है। पहले मैं बॉर्डर को कंप्लीट कर देती हूँ एंड फिर मैं सोचूंगी कि दूसरा कलर मैं क्या ऐड करूँ। देखिए मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है और बॉर्डर होने के बाद देखिए आपको भी पता चल रहा होगा किस तरह से दिख रहा है। तो थोड़ा सा दूर से मैं दिखा रही हूँ क्योंकि काम में डिस्टर्बेंस होगी, जिस रीज़न से मैं दूर से ही दिखा रही हूँ। और अभी जब मैं और एक कलर ऐड करने वाली हूँ और इसका ही मुझे सोचना है कि मैं दूसरा कलर क्या ऐड करूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर तो मिल गई है और नंबर 1 डिजिट बनाना है, बट कलर ऑप्शंस कुछ भी मुझे नहीं बताई। एक्चुअली वो छोड़ दी, तुम्हारे ऊपर है रिमी, जैसा करना है कर लो। तो इसीलिए मैं पर्पल कलर ऐड कर रही हूँ। और अभी मैं देख रही हूँ बेडशीट के साथ ये कलर मैच हो गया, तो सेम टू सेम कलर लग रहा है। बट कलर कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा प्यारा था क्योंकि 1 ईयर बेबी बॉय का बर्थडे है, तो इसीलिए मैं पिंक या ऐसा वैसा कुछ कलर डाल नहीं सकती थी। तो थोड़ा सा चूजेबल कलर होना चाहिए ना बेबी बॉय एंड बेबी गर्ल के लिए, तो इस रीज़न से तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पर्पल कलर मैं इसमें डालूँ तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। एक्चुअली हस्बैंड मुझे हेल्प की है क्योंकि हस्बैंड को हमेशा पता नहीं क्यों पर्पल कलर ही अच्छा लगता है, मतलब पर्पल वायलेट ये सब कलर ही अच्छा लगता है। मैं ज़्यादातर देखिएगा ड्रेस जो परचेज़ करती हूँ तो वही कलर के रहते हैं। देखिए मेरा बेडशीट भी सेम कलर के, हस्बैंड को शायद पसंद है। कलर तो रेडी हो गया है, अब मुझे अंदर का काम भी कंप्लीट करना है। जब आपका घर का काम कंप्लीट हो जाए ना, आप रिलैक्स होकर सारा काम कंप्लीट कर सकती हो, नहीं तो टेंशन लगी हुई रहती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना, सुबह से जितना सारा काम करना था मैं कर चुकी हूँ, मतलब सारा काम अल्हम्दुलिल्लाह से कंप्लीट हो गई है। एंड देन अभी मैं केक का काम कंप्लीट करूँ, ये मेरे लास्ट वॉक है। उसके बाद मुझे बच्चों का भी काम करना है क्योंकि बच्चे अभी स्कूल से आ जाएंगे एंड देन बच्चों को खिलाना पिलाना और बहुत सारे ऐसे काम रहते हैं। तो यहाँ पर अब मैं देखिए क्लोज़ लेकर आ गई ताकि आप सबको अच्छी तरह से समझ में आए कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। तो पूरा मुझे कवर करना है, मतलब ऊपर नीचे और साइड में भी जहाँ पर खाली लगे तो सारा आप अच्छी तरह से कवर अप कर दो। काफ़ी अच्छा लगा और हाँ रिव्यू भी माशाल्लाह से अच्छा ही आया। तो इस तरह से मैं अपना केक का काम कंप्लीट करती हूँ, मतलब घर के काम के साथ साथ मैं अपना केक का काम भी इसी तरह से कंप्लीट करती हूँ। तो आज मैं वही बताने वाली हूँ, मतलब एक हाउसवाइफ घर के काम के साथ साथ अदर्स अगर कोई काम करती है तो किस तरह से मैनेज करती है। तो मैं तो इसी तरह से मैनेज करती हूँ। जैसे मैं अगर यूट्यूब का वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ, हाँ सबसे पहले मैं सोचती हूँ कि अपना घर का काम कंप्लीट हो जाए, तब आप टेंशन फ्री रहते हो ना। और टेंशन फ्री रहने से अदर्स जो काम है बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह से सारा काम मैं अपना कंप्लीट करती हूँ क्योंकि मैं एक दो काम तो नहीं करती हूँ, बहुत सारा काम एट अ टाइम करती हूँ। तो मैं इस तरह से बैलेंस मेंटेन करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा ऑलमोस्ट कवर हो गया है। अब थोड़ा सा ही पोर्शन बचा हुआ है, इसको भी मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो कैसा लग रहा है आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। इंशाल्लाह आप भी कर सकते हैं इस तरह से टाइम मैनेज करके जैसे मैं करती हूँ। मेरे तरह आप अपना शौक़ पूरा कर सकते हैं। हाँ टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर टाइम को आप मेंटेन करोगे ना तो सारा काम विदिन अ पीरियड कंप्लीट हो जाती है और आपको कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। तो मैं केक सिंपल रखने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने गोल्डन फॉयल डाला हुआ है और ये सिल्वर जो स्पार्कल है उसको मैं स्प्रेड कर रही हूँ। सारा एडिबल है, मतलब केक का लास्ट टचअप के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। हो गया मेरा केक रेडी। अब इसमें मैं टैग लगाऊंगी और 1 ईयर बेबी बॉय का है तो इसीलिए मैं स्पाइडरमैन वाला कैंडल भी ऐड कर रही हूँ। मेरे पास रखा हुआ था, इस रीज़न से मैं कर रही हूँ, अदरवाइज़ मैं ऑल टाइम नहीं देती हूँ। और इसमें हैप्पी बर्थडे टैग्स जो है ये भी मैं ऐड कर रही हूँ। तो इस तरह से होते मेरा केक रेडी। तो कैसा लग रहा है? 2 पाउंड्स का केक प्रिपेयर करने के लिए मैंने 3 पाउंड का बेस बोर्ड यूज़ किया क्योंकि अदरवाइज़ अच्छी तरह से प्रॉपर खिल के नहीं आते। तो ये डिजिट वाला केक मेरा हो गया है प्रिपेयर। अब इसके बाद जो लास्ट काम है, मुझे देखिए नाम लिखना था। तो ये नाम था एलिज़ा। तो फ़ॉन्टेंट में मुझे यूज़ करना था। बहुत एक्चुअली डिफ़िकल्ट होते हैं, जितना इजीली पेन चला लेती हूँ ना तो उतना ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है इसमें लिखना। एक्चुअली फ़ॉन्टेंट है ना, फ़ॉन्टेंट के ऊपर लिखना रहता है, जिस रीज़न से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो हैंड राइटिंग ख़राब हो जाती है। तो
बहुत ज़्यादा ही केयरफुल होकर काम करना पड़ता है। अब देखिए केक मेरा फाइनली रेडी हो चुके हैं, तो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मिलूंगी और एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड आप सब अच्छे से